सही मायने में जो है ये गुपकार नहीं है, सही में ये इनका एक जो इन्होंने एक धांधली बना रखी थी। जिस तरह से इन्होंने एक दुकान चला रहे थे, आम आदमी, आम नागरिक, आम कश्मीर का जितना नागरिक हो या जम्मू कश्मीर के जो भी नागरिक हो, उन्हें इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा था। 70 साल हो गए, 70 सालों से इन्होंने क्या किया? जनता को बेवकूफ़ बनाया, अपनी दुकानें चलाई, लोगों को इन्होंने जो था हमेशा और डीमोरलाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी सत्ता के लिए बहुत चीज़ें, बहुत तिगड़म, बहुत 2 नंबरी काम शुरू रखे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि अब ये 370 और 35 टूटने के कगार पे आ गया है, तो इन्होंने ये गुपकार वाला सिस्टम शुरू कर दिया। साल में इंडस्ट्री नहीं बन जाती है, एक साल में कोई इंडस्ट्री तैयार नहीं होती है। एक साल में चीज़ें जो है यहाँ पे जब जो सिस्टमेटिकली जो आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी। बेरोजगारी दूर करने का यही तरीका देखिए सरकार की। देखिए अब हम बोलते हैं यार सरकार गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कितने जॉब कहाँ से निकालेगी? बट गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। 2010, 11, 12 में जो इन लोगों ने डेली वेजर्स किए थे, 7-7, 8 साल हुए, अब जाके डेली वेजर रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमारे साथ छल किया गया। एनसी, पीडीपी, इन्होंने, कांग्रेस इवन, इन तीनों ने मिलकर इनके साथ छल किया। छल तो आपने भी किया पीडीपी के साथ सरकार बना के, जिनका नाम आप गिना रहे हैं। आप खुद सरकार बनाते हैं तो आप तो बिल्कुल वो धोखेबाजों के साथ सरकार बना रहे हैं। हमने पीडीपी के साथ जो सरकार बनाई थी वो मुद्दों में बनाई थी। हमने पीडीपी के साथ छल वाली सरकार अगर हमारी होती, ऐसी राजनीति होती, 6 साल बैठ के भाजपा सत्ता में राज करती, यहाँ पे सत्ता में बैठी होती 6 साल और कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन सत्ता की उसको लात मारी, ठोकर मार के हमने बोला अगर तुम पब्लिक के साथ खड़े होते हो, अगर तुम पब्लिक के हितों के लिए हमारे साथ खड़े होते हो, चलते हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पीडीपी की मनमानी को देखते हुए भाजपा के नेताओं ने उन्हें अपने से आउट किया, सरकार तोड़ दी। सरकार के अलावा उन्होंने सरकार तोड़ के ऐसे बैठे हैं और उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि हमें पीडीपी तेरे साथ कोई सरकार नहीं बनानी, क्योंकि अंदर का शैतान जो पीडीपी का था, अंदर के शैतान को भांपने के लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ता है। पीडीपी की मंशा क्या थी उसे जानने के लिए उसके साथ भाजपा जुड़ी, उसकी सारी नीतियां सबके सामने लाई, उसे दुनिया के सामने दिखाया कि ये किस तरह की सोच रखते हैं, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है और बाहर क्या बने हैं, और आज उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं कि पार्टी आपने एक पार्टी को उसकी सोच दिखाने के लिए आपने सरकार भी बना ली और स्थायी सरकार बना ली, उसको तोड़ भी दिया। ये तो अनादर है लोगों के वोटों का। देखिए लोग पीडीपी को खत्म करना चाहते थे, स्पष्ट रूप से यही है ना कि पीडीपी को खत्म करना चाहते थे। भाजपा चमकना चाहती थी, उसका अस्तित्व कश्मीर में खत्म करना चाहती थी कि हम जुड़ रहे हैं, हम इसका अस्तित्व खत्म करेंगे ताकि ये असलियत है। आप देख लीजिए, अगली बार वोट मत दीजिएगा, यही कहना चाहते हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस खत्म हुई, सेंटर से कांग्रेस खत्म हुई, तो इसका मतलब क्या हम लोग वहां पे लोगों को ये बोलने की तुम्हारे साथ धोखा किया? लोगों को शैतानों से अवेयर करने के लिए हमने उन्हें दिखाया कि ये लोग, ये हमने कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को, हमने जम्मू के अवाम के साथ कभी धोखा नहीं किया और ना ही हम करेंगे और ना ही किए। नौकरियों के वादे किए आपने, बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी की, तमाम रेबरे खेल से जुड़े बच्चे थे उनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने धोखा किया। मनरेगा के लोग अभी बाहर है, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर बाहर है। आप कह रहे आपने धोखा नहीं दिया, वो कह रहे कि इन्होंने सच ही नहीं किया, इन्होंने कोई आश्वासन पूरा ही नहीं किया। यानी कि जनता गलत बोल रही है, भाजपा गलत बोल रही है। होमगार्ड के लिए किसने बोला था? आज अब कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं। 2700 रुपया सैलरी ले रहे हैं, हर एक चौक चौराहे पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि न्यायालय का ऑर्डर ही इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वो गृह मंत्री से मिलते हैं वो कहते हैं कि जनाब आपकी सैलरी तो 40,000 होनी चाहिए थी, लेकिन 2700 रुपये पे काम कर रहे हैं। ये किसने गलत किया? आपने गलत किया, पीडीपी ने किया या केंद्र ने किया? देखिए होमगार्ड किस टाइम में लगे थे वो आपको पता होना चाहिए, किस टाइम में रिक्रूट हुए थे, किस टाइम में उन लोगों को रखा गया था। लेकिन होमगार्ड का मुद्दा भी जो है ये भी गया है, इस पे भी काम हो रहा है और इस पे भी जल्दी ही एक्शन होगा, अच्छा ही होगा। प्लस और पॉजिटिव पॉइंट आपकी तरफ आपको देखने को मिलेंगे और आप देखिएगा, क्योंकि जो ये सरकार है भाजपा की, ये सबका साथ, विकास और विश्वास पे ही खड़ी है और वो कर रही है। साथ मिला है, विश्वास भी मिला है, विकास नहीं मिला है। देखिए विकास भी मिल रहा है और मिलेगा, देखिए मिलेगा, मैंने आपको बोल दिया। अब ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। एक साल से आप फिर वही बात करें कि 1 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। 1 साल से आ जाके कि 1 साल से होगा, विकास भी होगा 2014 और बढ़िया से होगा। 19 तक आपकी सरकार है।
और उसका भुगतान आज वो अंदर बैठ के भुगत रही है। देखिए यहाँ पर जो उनके एमएलसी है ना पीडीपी के, वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इतनी बेरोजगारी देने से अच्छा 370 वापस दे दो ताकि रोजगार मिल सके। ये यहाँ पर कटाक्ष है। कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं आप उनके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, आपकी नीतियां नाकाम हो चुकी है। आपने कहा कुछ था कर कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्शन के लिए महज लोगों का इस्तेमाल किया। देखिए ये बात वो बोल रहा है, इसे हमारे में एक कहावत कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उस तरह की ये पीडीपी बात कर रहे हैं। तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारी थी तब 2014 में, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, सारा तुम्हारे पास था, तब इन्हें बॉर्डर का याद नहीं आया, तब इन्होंने बॉर्डर की कभी सुध नहीं ली, तब महबूबा मुफ्ती जी गाड़ी में बैठ के अखबार पढ़ के निकल जाते थे, लोग चलते नजर नहीं आते थे इन्हें। आज इनको बॉर्डर याद आ रहा है, आज सत्ता से बाहर हो गए, आज इन्हें अपना जो बेरोजगारी तो है ना, ये तो आप दो राय नहीं कर सकते कि बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में होता है सवाल उसी से पूछा जाता है। विपक्ष जो है सवाल करता है और विपक्ष से कोई सवाल नहीं करता है। आपसे सवाल है कि केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में प्रशासन आपका चल रहा है, उपराज्यपाल आपके नियुक्त किए गए हैं, तो इस तरह के समीकरण क्यों बन रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अब पाई पाई को मोहताज है। ये जितनी भी चीजें हुई, ये 370 35 है, ये जो स्टेटहुड हमारा जितना जो सब गया, इस सब का कारण महबूबा मुफ्ती के गलत बयानबाजी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सियासत की काफ़ी चर्चा रहती है। कोई भी नेता सियासी बयान देता है तो प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो जाता है, और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण में या फिर हम कहें राजनीतिक गलियारे में वो हलचल नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र ने सोचा कि एक नए उप राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, जिसके बाद मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। और अब जो है तमाम सियासी दलों के नेता जो है गुपकार डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन के सहारे चलेंगे और धारा 370 व 35 का मुद्दा एक बार फिर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर भाजपा जश्न मनाती और कहती है कि आज़ादी के पहले एक नई आज़ादी हमें धारा 370 की समाप्ति के बाद मिली, वहीं कश्मीरी लीडर्स जो है अब आड़े हाथों जो लेते हैं और निशाना जो है केंद्र पर साथ है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। तमाम ये बड़े नेता जो है कहते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो होकर रहे, कहीं ना कहीं ये कश्मीर की सियासत को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे साथ भाजपा के प्रमुख नेता और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुमित जी आपको क्या लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन के मायने क्या है, और एक साल बीतने के बाद जब जश्न मना चुकी है भाजपा, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किस तरह से याद आती है गुपकार की। तो क्या लगता है सुमित जी कि गुपकार डिक्लेरेशन की अचानक की याद कैसे आती है? जब वो रिहा होते हैं तब धारा 370 35 पर एक बयान नहीं आता उनकी तरफ से, तब वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद बयानों का सिलसिला जारी करते हैं, लेकिन अब सियासी सरगर्मियाँ जैसे ही उपराज्यपाल आते हैं तेज़ होती है तो अब गुपकार डिक्लेरेशन का हवाला दिया जाता है। देखिए जब दुकानें और धंधे बंद होते हैं तो इस तरह की हलचलें जो होती हैं वो इस तरह की कश्मीरी सियासत जो करते हैं वहाँ के नेता, उनका तो ये इसी तरह का चलन तब चलना शुरू हो जाता है। सही मायने में जो है ये गुपकार नहीं है, सही में ये इनका एक जो इन्होंने एक धांधली बना रखी थी, जिस तरह से इन्होंने एक दुकान चला रहे थे। आम आदमी, आम नागरिक, आम कश्मीर का जितना नागरिक हो या जम्मू कश्मीर का जो भी नागरिक हो, उन्हें इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा था। 70 साल हो गए, 70 सालों से इन्होंने क्या किया? जनता को बेवकूफ़ बनाया, अपनी दुकानें चलाई, लोगों को इन्होंने जो था हमेशा और डीमोरलाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी सत्ता के लिए बहुत चीज़ें, बहुत तिगड़म, बहुत 2 नंबरी काम शुरू रखे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि अब ये 370 और 35 टूटने के कगार पे आ गया है, तो इन्होंने ये गुपकार वाला सिस्टम शुरू कर दिया। जिस तरह की इन्होंने राजनीति की, जब ये अंदर हुए और जब उसके बाद आपने देखा ये लोग बाहर आए, तब ये शांत रहे। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बात है, शांत रहे। लेकिन अब इन्हें पता है कि शायद मे भी इलेक्शन आ जाए और हम करें क्या, हमारे पास कुछ करने को था नहीं, पब्लिक हमने बेवकूफ़ बना के रखी है, जनता को हमने रोड पे ला दिया हुआ है। 2010 में लोग आज ये NYC वगैरह के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। उन लोगों को इन्होंने बोला कि हम लोग डेली वेजर आप लोगों को लगाएंगे, बैकडोर एंट्रियाँ करवाई। वहाँ पे इन्होंने, आप देख सकते हैं क्या किया, कैसे किया, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के कितने सालों तक इन्होंने रगड़ा के रखा। 7 साल के बाद हम आपको कंफर्म करेंगे ऐसी बातें की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज लोग रोड पे खड़े हैं। पिछली सरकार आपकी थी। लेट मी क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो
पिछली सरकार, ठीक है आप मानते हैं पिछली सरकार हमारी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन 2010 में जिस तरह के इन लोगों ने उन लोगों को ये आश्वासन दे के, जिस तरह का उन लोगों को, एक देखो कोई चीज़ जब बनती है ना कि 7 साल के लिए ये एग्रीमेंट कर दिया तुम्हारा कि 7 साल तक तुमने डेली वेज रहना है, तुम्हें ये करना है, और वो चीज़ उन्होंने की, वही 7 साल तो उन्होंने वेट किया लोगों ने। आज जब वो 7 साल खत्म हो गए, अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं और ये चोरी जाके छुप गए हैं। सियासत ही खत्म हो गई इनकी, क्योंकि ये सियासत नहीं बोलते इसे बोलते हैं इनकी चलाई हुई गंदी नीतियां लोगों ने समझी, लोग इनसे परेशान हैं, लोग दुखी हैं। अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं। 370-35 को लेने के बाद ये जिस तरह का ये 370-35 टूटा है, उसके बाद ये लोग घबरा गए हैं। इनको लग रहा है कि ये सपना देख रहे हैं कि ये वापस आ जाएगा, लेकिन सपने जो होते हैं वो हमेशा नींद में देखे जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सपना है जिसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से ये वहाँ पे एक सियासत कर रहे हैं 370-35 की, लेकिन इन्हें पहले पता होना चाहिए कि 370 और 35A जो है, इससे जो कितने बेनिफिट्स हमारे यहाँ पे हैं, आपने देखा कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं। आज जितने रेफ्यूजीज़ हैं उनको यहाँ की नागरिकता जो थी वो वहाँ पे यहाँ मिल गई। एक लड़की का आपको पता है, जो नारी होती है उसके राइट्स उसको यहाँ पे मिल गए हैं। और जो देश विरोधी, जो राष्ट्र का ध्वज का, जो राष्ट्रगान का, जो राष्ट्र के प्रति गलत बातें करते थे खुलेआम, उनके धंधे बंद हो गए। अब वो बोलेंगे तो वो उनके ऊपर जो है एक केस दायर हो जाएगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि तमाम राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, महबूबा मुफ्ती को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया? दरिया दिली तमाम कश्मीरी लीडर्स पर दिखाई गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही, तो उनको रिहा क्यों नहीं किया? देखिए वो जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्हें रिहा करना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उनकी सज़ाएं भी बहुत कम है। जिस तरह से उनके बयान थे, वो जिस्म ही नहीं, वो हाथ ही नहीं, जिस्म भी जला के राख कर देंगे। वो बयान आपने सुने थे, वो बयान आप लोगों ने देखे थे, किस तरह की बातें, वो किसे जलाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बातें किस तरह की थी, वो क्या हमें जलाएंगे, क्या इंसान को जलाएंगे, इंसानियत ख़त्म करेंगे। जिस इंसान में, जिस औरत में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, वो इस तरह के बयान दे रही थी। किन अल्फाजों में, किन बातों में उसने बोला था कि झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं, पीडीपी के नेताओं से ये सवाल किया जाए तो वो कहते हैं जनाब पहले हम राष्ट्र के हित में थे, क्योंकि आपके साथ सरकार बनाई थी, और यहाँ पर एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने कहा था कि धारा 370 को सुरक्षित करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर अब जो है आप ये किस तरह से समीकरण बना रहे हैं कि हम राष्ट्र विरोधी साबित हो रहे हैं? देखिए, राष्ट्र विरोधी तो पीडीपी जो थी वो शुरू से ही राष्ट्र विरोधी बातें करती आ रही है। इनकी मुखिया, इनकी सरगना महबूबा मुफ्ती, एक आपने इंटरव्यू देखा होगा इंडिया टीवी में चल रहा था, जब वहाँ पे इनसे जो रजत शर्मा जी पूछ रहे थे कि भारत जो है वो जो उसके पास जो अभी ये वेपन्स जो है मजबूत हो गया है, और वो पाकिस्तान को बढ़ावा देते हुए बोल रही थी कि पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा जो है, आप देख सकते हैं जो वेपन्स हैं, जो उनके पास न्यूक्लियर पावर है, जो उनके परमाणु है, वो इनसे ज़्यादा हैं। तो वो क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी? क्या उसने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था? क्या वो देश के साथ खड़ी थी कि देश के विरुद्ध खड़ी थी? वो हमेशा पाकिस्तान की ही बातें करती थी। आपको सरकार नहीं ना बनानी चाहिए थी? अगर आपको पता था कि वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रही हैं, आतंकियों को उस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, तो सरकार क्यों बनाई? रहने देते, नहीं बनाते, ऑपोजिशन में बैठते। देखिए, सरकार बनाना जो था, हमने जो भाजपा ने सरकार बनाई वो किन चीज़ों पे बनाई, वो किन मुद्दों पे बनाई? उन्होंने सरकार जब बनाई जाती है तो वो लोगों के लिए बनाई जाती है, क्योंकि भाजपा चाहती थी हमारी जब यहाँ पे सरकार होगी तो हम लोगों के मुद्दों को लेकर चलेंगे। उन्होंने इनके साथ गठजोड़ किया, लेकिन आपने देखा बार बार भाजपा ने इनको चांस दिया कि देखिए आप जो लोगों के हित के लिए काम है वो हमारे साथ मिलके कीजिए, लेकिन पीडीपी ने हमेशा अपना दबदबा ऊपर रखने की सोची। महबूबा ने हमेशा रोना शुरू कर दिया, जब भी कोई बात होती थी वो रोना शुरू कर देते थे। वो अपनी सियासत चलाने में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि एक तो मैं साथ भी जुड़ी रहूं और सियासत भी चलाऊं। किया क्या? 370-35 का अगर आज कश्मीर की आवाम ये इंटरव्यू देख रही है तो मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। आपको पता था 370-35 जो है ये हमारे मेमोरेंडम में था, भाजपा के मेमोरेंडम में था, ये टूटना था। आप बताइए फिर महबूबा ने क्यों हमारे साथ सरकार बनाई? आप ये बता सकते हैं? आज तो वो वहाँ पे बड़ी बातें कर रही हैं, आज ये इस तरह की कमेटियाँ बना रही हैं ना। एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने ही कहा था कि हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे। देखिए, महबूबा जी के बोलने से पहले उन्होंने क्या बोला, बाद में उन्होंने क्या बोला, जब सरकार टूटी तो उन्होंने ये भी बयान दिया था, आई एम शॉक्ड, ये अचानक सरकार क्यों तोड़ दी। उन्हें सब पता था कि वो गलत करते जाएंगे तो हम उनका साथ देंगे,
साथ इंसान किसका देता है? एक बार इंसान बोलता है कि चलो, जब उन्होंने हमारे साथ जब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एक्चुअली उनके फादर साहब मुफ्ती साहब ने जो थे, उन्होंने जब भाजपा के साथ जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई इस तरह के एजेंडे रखे थे जिनको भाजपा ने बोला था ठीक है, और सही नीति से हम उनके साथ बात करके चल रहे थे। पर जब उनकी डेथ हो गई, महबूबा ने अपना रन करना शुरू कर दिया, भाजपा ने समझाने की कोशिश की कि गलत पे मत जाओ। ये जितनी भी चीज़ें हुई, ये 370, 35 है, ये जो स्टेटहुड हमारा जितना जो सब गया, इस सब का कारण महबूबा मुफ्ती के गलत बयानबाजी, जिसका नतीजा उसकी सरकार टूट गई, जिसका नतीजा उसकी पार्टी ख़त्म हो गई, जिसका नतीजा आज वो फारूक अब्दुल्ला के दरवाजे खटखटा रही है, आज वो उनके साथ जुड़ रही है, आज चंद नेताओं को लेके इसलिए जुड़ रही है क्योंकि उसका तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, उसकी पार्टी ख़त्म हो गई है, उसकी पार्टी से कई पार्टियां निकल रही हैं। तो इट मीन्स उसने गलत किया, जनता उसके खिलाफ थी, लोग खिलाफ हैं, और उसका भुगतान आज वो अंदर बैठ के भुगत रही है। देखिए, यहाँ पर जो उनके एमएलसी है ना पीडीपी के, वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इतनी बेरोजगारी देने से अच्छा 370 वापस दे दो ताकि रोजगार मिल सके। ये यहाँ पर कटाक्ष है। कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, आप उनके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, आपकी नीतियाँ नाकाम हो चुकी हैं, आपने कहा कुछ था कर कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्शन के लिए महज लोगों का इस्तेमाल किया। देखिए, ये बात वो बोल रहा है, इसे हमारे में एक कहावत कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस तरह की ये पीडीपी बात कर रहे हैं। तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारी थी, तब 2014 में तुम्हारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, सारा तुम्हारे पास था, तब इन्हें बॉर्डर का याद नहीं आया, तब इन्होंने बॉर्डर की कभी सुध नहीं ली, तब महबूबा मुफ्ती जी गाड़ी में बैठ के अखबार पढ़ के निकल जाते थे, लोग चलते नज़र नहीं आते थे इन्हें। आज इनको बॉर्डर याद आ रहा है, आज सत्ता से बाहर हो गए, आज इन्हें अपना जो कट्टर बेरोजगारी तो है ना, ये तो आप दो राय नहीं कर सकते कि बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में होता है सवाल उसी से पूछा जाता है। विपक्ष जो है सवाल करता है और विपक्ष से कोई सवाल नहीं करता है। आपसे सवाल है कि केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में प्रशासन आपका चल रहा है, उपराज्यपाल आपके नियुक्त किए गए हैं, तो इस तरह के समीकरण क्यों बन रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अब पाई पाई को मोहताज हो रहा है? देखिए, 370 और 35A जो टूटा है, इसका मेन मकसद ये है कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएगी, बेरोजगारी की जो आप बात कर रहे हैं उसे दूर किया जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब यहाँ पे लगेंगी, पहले तो ऐसे उन्होंने रखा नहीं था सिस्टम, लेकिन अब आएंगे। अभी तक आई नहीं। देखिए, 1 साल हो गया, आपकी बात ठीक है, 1 साल में इंडस्ट्री नहीं बन जाती है, 1 साल में कोई इंडस्ट्री तैयार नहीं होती है। 1 साल में चीज़ें जो है यहाँ पे जब जो सिस्टमेटिकली जो आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने इंडस्ट्रीज़ भी खुलेंगी। बेरोजगारी दूर करने का यही तरीका, देखिए सरकार की, देखिए अब हम बोलते हैं यार सरकार गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कितने जॉब कहाँ से निकालेगी, बट गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। 2010, 11, 12 में जो इन लोगों ने डेली वेजर्स किए थे, 7-7, 8 साल हुए, अब जाके डेली वेजर रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमारे साथ छल किया गया। एनसी, पीडीपी, इन्होंने, कांग्रेस इवन, इन तीनों ने मिलकर इनके साथ छल किया। छल तो आपने भी किया पीडीपी के साथ सरकार बना के, जिनका नाम आप गिना रहे हैं, आप खुद सरकार बनाते हैं, तो आप तो बिल्कुल वो धोखेबाजों के साथ सरकार बना रहे हैं। हमने पीडीपी के साथ जो सरकार बनाई थी वो मुद्दों में बनाई थी। हमने पीडीपी के साथ छल वाली सरकार अगर हमारी होती, ऐसी राजनीति होती, 6 साल बैठ के भाजपा सत्ता में राज करती, यहाँ पे सत्ता में बैठी होती 6 साल, और कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन सत्ता की उसको लात मारी, ठोकर मार के हमने बोला अगर तुम पब्लिक के साथ खड़े होते हो, अगर तुम पब्लिक के हितों के लिए हमारे साथ खड़े होते हो, चलते हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पीडीपी की मनमानी को देखते हुए भाजपा के नेताओं ने उन्हें अपने से आउट किया, सरकार तोड़ दी। सरकार के अलावा उन्होंने सरकार तोड़ के ऐसे बैठे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि हमें पीडीपी तेरे साथ कोई सरकार नहीं बनानी, क्योंकि अंदर का शैतान जो पीडीपी का था, अंदर के शैतान को भांपने के लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ता है। पीडीपी की मंशा क्या थी उसे जानने के लिए उसके साथ भाजपा जुड़ी, उसकी सारी नीतियाँ सबके सामने लाई, उसे दुनिया के सामने दिखाया कि ये किस तरह की सोच रखते हैं, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है और बाहर क्या बने हैं, और आज उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं कि पार्टी तबाह। आपने एक पार्टी को उसकी सोच दिखाने के लिए आपने सरकार भी बना ली और स्थायी सरकार बना ली, उसको तोड़ भी दिया। ये तो अनादर है लोगों के वोटों का। देखिए, लोग पीडीपी को खत्म करना चाहते थे, स्पष्ट रूप से यही है ना कि पीडीपी को खत्म करना चाहते थे, भाजपा चमकना चाहती थी, उसका अस्तित्व कश्मीर में खत्म करना चाहती थी कि हम जुड़ रहे हैं, हम इसका अस्तित्व खत्म करेंगे, ताकि ये असलियत आप देख लीजिए, अगली बार वोट मत दीजिएगा, यही कहना चाहते हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस खत्म हुई, सेंटर से कांग्रेस खत्म हुई, तो इसका मतलब क्या हम लोग वहाँ पे लोगों को ये बोलने की तुम्हारे साथ धोखा किया? लोगों को शैतानों से अवेयर करने के लिए हमने उन्हें दिखाया कि ये लोग, ये हमने कश्मीर के अवाम को,
जम्मू की आवाम को। हमने जम्मू की आवाम के साथ कभी धोखा नहीं किया और ना ही हम करेंगे और ना ही आपने किए। नौकरियों के वादे किए, आपने बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी की, तमाम रबरे खेल से जुड़े बच्चे थे उनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने धोखा किया। मनरेगा के लोग अभी बाहर है, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर बाहर है। आप कह रहे आपने धोखा नहीं दिया, वो कह रहे कि इन्होंने सच ही नहीं किया, इन्होंने कोई आश्वासन पूरा ही नहीं किया। यानी कि जनता गलत बोल रही है, भाजपा गलत बोल रही है। देखिए, जनता जो बोल रही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि जनता जो बोल रही है, वो मैंने आपको बार बार बोला 2010, 11, 12 में जो इनके कमिटमेंट हुए थे, जो इन पार्टियों के साथ कमिटमेंट हुए थे, 5 साल 6 साल तक, 4-5 साल तक जनता एज इट इज चलती रही। होम गार्ड के लिए किसने कमिटमेंट किया था उस समय? होम गार्ड के लिए किसने बोला था? आज अब कोरोना वॉरियर बोल रहे हैं, 2700 रुपया सैलरी ले रहे हैं, हर एक चौक चौराहे पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि न्यायालय का ऑर्डर ही इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वो गृह मंत्री से मिलते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपकी सैलरी तो 40,000 होनी चाहिए थी, लेकिन 2700 रुपये पे काम कर रहे हैं। ये किसने गलत किया? आपने गलत किया, पीडीपी ने किया या केंद्र ने किया? देखिए, होमगार्ड किस टाइम में लगे थे वो आपको पता होना चाहिए, किस टाइम में रिक्रूट हुए थे, किस टाइम में उन लोगों को रखा गया था। लेकिन होमगार्ड का मुद्दा भी जो है ये भी गया है, इस पे भी काम हो रहा है और इस पे भी जल्दी ही एक्शन होगा, अच्छा ही होगा। प्लस और पॉजिटिव पॉइंट आपकी तरफ आपको देखने को मिलेंगे और आप देखिएगा, क्योंकि जो ये सरकार है भाजपा की, ये सबका साथ, विकास और विश्वास पे ही खड़ी है और वो कर रही है। साथ मिला है, विश्वास भी मिला है, विकास नहीं मिला है। देखिए, विकास भी मिल रहा है और मिलेगा। कहाँ है? देखिए, मिलेगा, मैंने आपको बोल दिया। अब ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। एक साल से आप फिर वही बात करें कि 1 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। 1 साल से आ जाके कि 1 साल से होगा, विकास भी होगा 2014 से लेकर 19 तक आपकी सरकार है। 2014 से जब हमारी सरकार बनी थी, 15-16 के बाद जब वो टूटी, हमने उनसे तोड़ी, वहां पे उसके बाद जो हुआ, कई चीजें ऊपर नीचे अंदर बाहर हुई है। केंद्र में आपकी है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र ही तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ला रहा है, केंद्र ही तो लोगों के लिए कर रहा है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, तो ये लोगों को जॉब मिलेगा ना। ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तभी तो 370-35 तोड़ा। केंद्र ने अपने लिए तो नहीं ना तोड़ा, उन्होंने लोगों के लिए तोड़ा, जनता के लिए तोड़ा और इनकी नीतियों के लिए तोड़ा। जिस तरह की ये करते थे, एक ही देश में रहना, 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान, ये नीतियां, इस तरह के कार्य जो इन्होंने किए, लोगों को, दुनिया को, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग थे, अवाम थे, उनको इन्होंने जो था बेवकूफ़ बना के रखा था। अभी टूटा है, अभी 370-35 टूटे साल हुए हैं, उसके बाद कई चीज़ें अप डाउन चली हैं आपके सामने। कई इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी, कई फैक्ट्रीज यहाँ पे लगेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा और सब कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। लेकिन जो इनकी नीतियाँ थी, जिस तरह से इन्होंने जो बात आपने की थी, जो इनकी नीतियाँ थी, जो इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, वो भी लोगों के सामने आ गया है। आज लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ ही देर का समय के बाद आप देखेंगे हर चीज़, हर हालात बहुत बढ़िया जब हो जाएंगे, तब लोगों को समझ आएगी कि नहीं, ये जो था ये ठीक हुआ। 370-35 टूटने के प्लस पॉइंट आपको कुछ मिल रहे हैं और कुछ आगे आपको जल्दी ही मिलेंगे। बाकी जो चीज़ें कुछ लोगों को, देखिए, हर इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है, हर इंसान किसी भी चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं होता है। वो ये नहीं बोलता है कि यार एवरीथिंग इज़ ओके। हर एक इंसान की मजबूरी है, हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर भी प्रॉब्लम है, घर के बाहर तो बात की प्रॉब्लम है, घर के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मुद्दों को सुलझाया जाता है, चीज़ों पे काम किया जाता है और उन्हीं चीज़ों पे काम करने के समय लगता है और समय लग रहा है और वो कार्य हो रहे हैं और जल्द आपके सामने नतीजे आएंगे। आप देखना, हर चीज़ बहुत बढ़िया होने जा रही है और हो रही है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर नतीजे आपके सामने आएंगे, समय लगेगा, 1 साल हो चुका है और भी समय जो है भाजपा को चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कहते हैं नीति जो है रातों रात नहीं बनती है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ता है। और आप इंतज़ार कीजिए, भाजपा का कहना है सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बता देती हूँ। नमस्कार।